बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी 7th क्लास की मैथ्स की बुक है, मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 7, नेशनल बुक फाउंडेशन की ये बुक है बेटा, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। आज हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 8.4 का, ये एक्सरसाइज नंबर 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के ये लास्ट ये दो पार्ट 3 और 4 ये सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। पहली वीडियो में मैं ये दो पार्ट सॉल्व कर चुकी हूँ। आज हम ये दो पार्ट सॉल्व करेंगे, ये जो 3 वाला पार्ट है और 4 वाला पार्ट है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, जो इसको हमने नाम दे दिए हैं। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। जैसे पहली वीडियो में भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये दो इक्वेशन हैं। इन दो इक्वेशन में इनके वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट दिए गए होते हैं, किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। या तो यहाँ पे जैसे 5 है, यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में हमें ये इजी लग रहा है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। इसका मतलब है कि ये 3 के साथ जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 9 आएगा। तो हम इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, अगेन लिख लेते हैं और इसी को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इससे आंसर हमारे पास आएगा 3 3 ज़ार 9। इक्वेशन लिख लें एक दफ़ा और ब्रैकेट के अंदर लिखें, बाहर लिखें 3। दूसरा जो इसका समझने का पॉइंट है, जब हम 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट इस 3 को हम इस 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इस ब्रैकेट की तमाम तर वैल्यू से, इस इक्वेशन में जितनी भी वैल्यू दी गई हैं उन तमाम से मल्टीप्लाई 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर जो अमल हम इस 3 के साथ कर रहे हैं तो वो सारा मेथड इन वैल्यूज़ के साथ भी अप्लाई होगा। तो इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर इस इक्वेशन को लिख लिया और 3 को बाहर लिख लिया, ताकि जिससे हमें मालूम हो सके कि ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा और इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 3 ज़ार 9x, 3 5 ज़ार 15 y और 3 8 ज़ार 24। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। हमने इनके कोएफिशिएंट को इस वाले यानी सेकंड वाले इक्वेशन के कोएफिशिएंट को चेंज करके हमने 9 बना लिया। अब ये जो इक्वेशन है इसी को हम इस इक्वेशन के नीचे लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके हमने कोएफिशिएंट चेंज कर लिया है, एक दफ़ा लिख लिया है। ये वाला रह गया है तो ये इसके नीचे लिखेंगे 9x + 4y 5। अब इस स्टेप में हमने जो माइनस प्लस को देखेंगे, इसके साइन दोनों के पास प्लस का साइन है, तो हमने इनके साइन को चेंज कर देना है ताकि इनकी कटिंग हो सके। ये प्लस के साइन है, अगर ये डिफरेंट साइन होते तो तब हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये सेम साइन है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ये प्लस का साइन है ना, इसके साथ प्लस के साथ हमने इसका साइन चेंज करके माइनस लिख लिया। अगर हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो इन तमाम तर वैल्यू के साइन भी हमने चेंज करने हैं। इन तमाम तर वैल्यू के साइनों को हमने माइनस लिख लेना है। माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इसको भी हम माइनस लिख लेंगे। अब देखें, जब ये यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस होता है। तो जब माइनस होगा तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस का साइन है, तो ये सेम साइन है। अगर सेम साइन हो तो प्लस होगा, जब प्लस होगा तो 15 4 से प्लस होने के बाद आंसर आएगा 19 y और बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन है वो यहाँ हम लिखेंगे। 15 बड़ा है ना, उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। = को ऐसे ही लिखें, प्लस और माइनस, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं। 24 से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 19। ठीक है बेटा, लेकिन जो बड़े वाला नंबर है उसका साइन प्लस है, लिहाजा हम यहाँ प्लस ही रहने देंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि अगर कोई साइन ना हो तो ये प्लस है। अब हमारे पास यहाँ पे 19 - 19y आ गया = 19।
y को इधर ही रहने दें और इस वैल्यू को इक्वल की दूसरी जानब लेके जाएं। y को इधर ही रहने दें और इस वैल्यू को अपनी जगह पे लिखें। 19 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल को क्रॉस करेंगे तो ये डिवीजन में चेंज हो जाएगा। 19 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 19 और साइन इसके साथ आएगा। ठीक है बच्चे, अब हम 19 को जब 19 से डिवाइड करेंगे, 19 1 जार 19, ठीक है, तो आंसर आएगा माइनस, ये माइनस का साइन है ना, -1। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। अब हमने ये y की जो वैल्यू आई है -1 वैल्यू जो आई है, हमने किसी भी इन इक्वेशंस में, ये जो हमारे पास 3 इक्वेशन बन गए हैं, 2 हमारे पास पहले से थे, 1 2 और ये तीसरा, इन तीनों इक्वेशन में किसी एक में हम y की जगह -1 की पुटिंग कर लेते हैं। किसी भी इक्वेशन में आप y की जगह -1 की पुटिंग करें, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं पहले वाली इक्वेशन में 1 की पुटिंग कर रही हूँ। इक्वेशन को एक दफ़ा अगेन लिख लेते हैं, बल्कि आप ऐसे लिख भी लिए, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, इक्वेशन लिख लें, 1 इक्वेशन लिख लें। 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। 9x को ऐसे ही लिखें, 4 को लिखें और y की जगह माइनस, ये इक्वेशन 1 है, -1 की पुटिंग लिखें कर लें, -1। 9x को ऐसे ही लिखें, 4 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, प्लस माइनस इनका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस को जब डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है, -4 इज इक्वल टू 5। फिलहाल 9x को इधर ही रहने दें और 9x को इधर ही रहने दें, 5 को अपनी जगह लिखें, -4 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस का साइन चेंज होकर प्लस बन जाएगा 4। 9x इज इक्वल टू 5 प्लस 4, आंसर आएगा 9। अब x को इधर ही रहने दें और 9 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएं। 9 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब ये इक्वल को क्रॉस करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 9 से 9 की कटिंग कर लें तो आंसर आएगा 1। तो इस तरह x की वैल्यू क्या आई है, 1। हमारे पास x की वैल्यू 1 आई है, x की जगह 1 लिख लें। आपके समझाने के लिए मैंने सिर्फ x लिख लिया है, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं, आपने इस तरह नहीं लिखना। और हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, -1। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि आया हमारा आंसर ठीक भी आया है कि नहीं आया। चेक करने का तरीका क्या है, इन तीनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में, जो आपकी मर्ज़ी, आप x की जगह 1 की पुटिंग कर लें और y की जगह -1 की पुटिंग कर लें। तो फॉर चेकिंग के लिए मैं यहाँ पे चेकिंग लिख भी नहीं, बल्कि CHEC के चेक लिख लें और इक्वेशन एक लिखें, अपनी मर्ज़ी का जो भी आप इक्वेशन उठा लें। 9x में लिख रही हूँ ये वाला इक्वेशन, 4y इज इक्वल टू 5। x की जगह हम x की वैल्यू लिखेंगे और y की जगह हम y की वैल्यू लिख लेते हैं। x की जगह है 1, 4 को अपनी जगह पे लिखें, y की वैल्यू की जगह हम -1 लिख लेते हैं, 5। 9 1 जार 9, प्लस माइनस आएगा, 4 1 जार 4, प्लस माइनस, तो हमने माइनस का साइन लगा लिया और 4 से जब हमने 1 को मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आ गया है 4 इज इक्वल टू, ये 5 को अपनी जगह ही लिख लें। अब जब हम 9 से 4 को, जब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं, लेकिन जो बड़ा नंबर होता है साइन, आंसर में वही लगाते हैं। प्लस माइनस 9 को 4 से माइनस करें, 5 आंसर आएगा। और बड़े वाले नंबर के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ हम प्लस ही रहने देंगे, लेकिन लिखते नहीं हैं। और ये 5। बेटा जब ये दोनों आंसर सेम आ जाएं, इक्वल के एक जानिब भी 5 आ रहा है और इक्वल की दूसरी जानिब भी 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। तो चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है
तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 8.4 का ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, अभी ये सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसमें इक्वेशन ये हो गया 1, पहले नेम दे देते हैं, इक्वेशन 1, और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इनके कोएफिशिएंट को देखते हैं, या तो हम इनके इसके कोएफिशिएंट को एक सेम लेके आएंगे या फिर इसके कोएफिशिएंट को सेम लेके आएंगे। यानी यहाँ पे भी ऐसा नंबर, जो नंबर यहाँ पर है वो नंबर हम यहाँ पर भी लेके आएंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसका एलसीएम आ रहा है, क्या आएगा, आपको करा इसलिए रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसका एलसीएम आ गया है 6। अब हमें यहाँ भी हम x6 को लेके आएंगे और यहाँ भी 6 को लेके आएंगे। यहाँ पर 6 लाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 6 लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम एक इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x + 3y = 5, ब्रैकेट में बंद कर लें और बाहर 3 लिख लें। जैसे कि आपको बताया गया है कि जब हम जो मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी ये हम 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारे पास 6 आएगा, तो ये 3 तमाम तर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। सिर्फ इसके साथ नहीं बल्कि इस वैल्यू से भी हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू से भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए मैंने 3 को बाहर लिख लिया है और ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन को लिख लिया है, जिससे जाहिर हो रहा है कि ये 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 6x + 3 3 9y और 3 5 15। अब हम दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x + 2y = 10। अब हम 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 आंसर आए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6, ये 2 इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 और 2 10 20। तब इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख लेते हैं, 2x + 9y = 15, और ये इक्वेशन भी लिख लें, 6x + 4y = 20। ठीक है बेटा। अब इनके साइनों को चेक करना है, अगर इनकी साइन डिफरेंट है तो ठीक है, नहीं तो डिफरेंट नहीं है तो हम डिफरेंट, अगर ये प्लस है तो ये इसको हम डिफरेंट कर लेंगे, यहाँ हम माइनस का निशान लगा लेंगे, और जब यहाँ पे माइनस हम लगाएंगे तो बाकी वैल्यू के जो साइन है वो भी हम चेंज कर लेंगे। यहाँ भी माइनस लगाएं, यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी माइनस लगाएं, यानी अगर हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो बाकी वैल्यू की साइन भी हमने चेंज करेंगे। अब ये आगे है डिफरेंट साइन, जब डिफरेंट साइन आ गए तो ये कट जाएंगे, यानी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और जब हम इन वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट इधर कटिंग कर लेते हैं। बाकी रह गए 9 और 4, ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं और आंसर में बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं। ये डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस, प्लस और माइनस, इसका हमने साइन चेंज कर लिया है ना, माइनस लिख लिया है, प्लस माइनस माइनस होगा। 9 से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5y, और बड़े वाले नंबर के साथ प्लस का साइन है, लिहाजा हम यहाँ प्लस रहने देंगे, लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस है। यहाँ पर भी प्लस है और ये भी माइनस है, डिफरेंट साइन है तो माइनस करते हैं। जब हम 20 से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। ठीक है बेटा। तो बड़े वाले नंबर के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है बच्चे। अब y को हमने इधर ही रहने देना है और 5 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब हम 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ गलती नहीं करनी कि ये जस्ट वहाँ पे साइन चेंज करके यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस कर लेंगे, बल्कि ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो हम भी जब इक्वल को क्रॉस करवाएंगे तो -5 को अपनी जगह पे लिखें, इक्वल को क्रॉस करेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, नीचे लिखें 5। अब 5
को आपस में एक दूसरे से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 इधर ही कटिंग कर लेते हैं, 1 आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आया है, माइनस का साइन भी लगाए, -1। तो y की वैल्यू हमारे पास आई है -1। ठीक है बेटा। अब हमने अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पुट y की वैल्यू क्या आई है, -1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप y की पुटिंग इस इक्वेशन में कर लें या इस इक्वेशन में कर लें, एक ही आंसर आएगा। तो मैं इस इक्वेशन में y की पुटिंग कर लेती हूँ, y की जगह हम -1 की पुटिंग करेंगे। इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 में हम किसकी पुटिंग करेंगे, -1 की। इक्वेशन लिख लें, सेकंड वाला इक्वेशन लिख लें, 3x + 2y = 10। 3x को ऐसे ही लिख लें, +2 y की जगह हम पुटिंग करेंगे -1 की, = 10। अब इसको सॉल्व करें, 3x को ऐसे ही लिखें, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस का साइन आएगा। ठीक है बेटा, माइनस को भी, ये इन साइनों को भी ध्यान में रखें, डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है, = 10। अब इस 3x को फिलहाल इधर ही रहने दें और इस 2 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएं। जब हम इसे 2 को जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, चेंज होके +2 बन जाएगा। ठीक है बेटे। अब 3x लिखें और 10 + 2 क्या आंसर आएगा, 12। अब x को इधर ही रहने दें, 12 लिखें और 3x आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा हो और इक्वल को क्रॉस करेगा वही नंबर तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख लें 3। अब 3 1 ज़ा कटिंग कर लेते हैं इधर ही, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4। x की वैल्यू क्या आई है, 4, और y की वैल्यू क्या थी, -1। अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो चेक भी कर लें, चाहे आप रफ में चेक कर लें। तो चेक करने के लिए हम x की वैल्यू लगाएंगे 4 और y की वैल्यू लगाएंगे -1। किसी भी इक्वेशन में हम, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में, किसी एक में पुटिंग कर लें। तो मैं पुटिंग करूँगी चेक करने के लिए 3x में। ठीक है बच्चे, 3x + 2y = 10। 3x की वैल्यू लिखें, क्या आई है हमारे पास, 4 लिखें और 2y की वैल्यू लिखें -1 = 10। 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2 = 10। अब हम 12 से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। बड़े वाले नंबर के साथ प्लस का साइन है, हम यहाँ प्लस ही रहने देंगे, लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूड है। और यहाँ पर भी 10 लिखें, ये दोनों जो आंसर है वो सेम आए हैं, तो इसका मतलब है हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। जब ये दोनों नंबर ठीक आ जाए, एक जैसे आ जाए, बैलेंस आए, सेम आए, तो इसका मतलब है कि हमने ये आंसर सही सॉल्व किया है, करेक्ट है, ट्रू है आंसर। ठीक है बेटे। अब ये आपके एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल सॉल्व हो गया है। और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें ताकि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।